तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसी पोयम्स इस सीरीज की फोर्थ पोयम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, जिसे द एजुकेशन ऑफ नेचर इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इस सीरीज की पहली 3 पोएम्स भी हम कवर कर चुके हैं, जिनका वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उनकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जहां पर क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी आपसे एक गुजारिश है कि लूसी पोएम्स इस सीरीज की सबसे पहली पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से समझाया है कि लूसी पोएम्स क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप ये सभी पोएम समझते हुए जो है वो आपको एक अच्छी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पोएम एक्चुअली है क्या। तो चलिए अब और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हमारी पोएम को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, जिसे द एजुकेशन ऑफ नेचर इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस पोएम की हमारे सबसे पहले स्टैंजा की सबसे पहली लाइन है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, जो कि हमारा टाइटल भी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं, यानी कि पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जो लूसी है वो 3 साल तक सन एंड शावर में पली बड़ी। यानी कि जब लूसी 3 साल की थी तब उसने बारिश गर्मी इन सभी मौसम को देखा और महसूस किया, और इन्हीं मौसम के साथ जो है वो पली बड़ी। इस तरह से जो है वो यहाँ पर पहली लाइन में बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है देन नेचर सेट अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। यानी कि तब प्रकृति यानी कि जो नेचर है वो क्या कहती है कि आज तक धरती पर ऐसा लवलियर फ्लावर नहीं देखा गया, नहीं बोया गया। सोन का मतलब होता है बोना। तो हमारा जो नेचर है, नेचर यानी कि प्रकृति क्या कहता है, प्रकृति क्या कहती है, सॉरी, प्रकृति कहती है कि आज तक जो है वो ऐसा बीज, ऐसा जो लवलियर फ्लावर है वो नहीं बोया गया है। और जो लवलियर फ्लावर है वो कौन है, तो वो हमारी लूसी है। तो यहाँ पर लूसी के बारे में बताया गया है कि उसके जैसी प्यारी बच्ची, उसके जैसी सुंदर बच्ची इस दुनिया में आज तक कोई भी नहीं हुई। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शाल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। तो यहाँ पर हमारी जो नेचर है वो क्या कहती है कि इस बच्ची को मैं रखूँगी, और ये जो बच्ची है यानी कि ये जो लूसी है वो मेरी होगी, और मैं इसे अपना नाम दूंगी। फिर ये मुझसे यानी कि प्रकृति से यानी कि नेचर से जो है वो और भी ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। देन हमारा सेकंड स्टैंजा है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। तो यहाँ पर हमारी जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है वो कहती है कि मैं अपनी लूसी के लिए कानून और प्रेरणा दोनों ही बनूंगी। यानी कि उसके लिए जो है वो नियम भी होंगे और वो मुझसे प्रेरणा भी पाएगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बोवर। यानी कि वो जो लड़की है यानी कि वो लड़की द गर्ल यानी कि लूसी मेरे साथ चट्टानों पर, मैदानों पर, धरती और आकाश में, घास के मैदानों में, कुंज में, सभी जगह जाएगी, और इन जगहों को वो एक्सपीरियंस करेगी, इन सारे माहौल को वो एक्सपीरियंस करेंगी। किसके साथ, तो नेचर के साथ यानी कि प्रकृति के साथ। शाल फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन। और लूसी जो है वो अपने आप की ओवरसीइंग पावर यानी कि जो उसे कंट्रोल कर रही है, जो पावर उसे कंट्रोल कर रही है, उस पावर को भी वो महसूस कर पाएगी, और वो ये भी समझ पाएगी कि उसे ये जो पावर प्राप्त हुई है, इस पावर को उसे कब जो है वो प्रज्वलित करना है और कब उसे रिस्ट्रेन करना है, यानी कि कब उसे कंट्रोल करके रखना है, कब उसे रोकना है। देन हमारा थर्ड स्टैंजा में बताया गया है शी शाल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। तो यहाँ पर प्रकृति कहती है यानी कि जो नेचर है वो क्या कहती है कि ये जो लूसी होगी वो किसी हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी। यानी कि फॉन होता है एक छोटा सा हिरन का बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिव यानी कि चंचल होता है, यानी कि ज़्यादा उछल कूद करता है। तो लूसी जो है वो बिल्कुल वैसी ही होगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। और वो जो लूसी है यानी कि वो जो चंचल बच्ची है वो मैदानों में या फिर पहाड़ों में जो है वो खुशी से उछलेगी या फिर खुशी से खेलेगी। इस तरह से जो है वो यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी अगली लाइंस में बताया गया है एंड हर शाल बी द ब्रीदिंग बाम।
यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि लूसी का जो दूसरा नेचर होगा वो कैसा होगा, तो वो ब्रीदिंग बाम होगी। यानी कि शांत और दयावान और लोगों को सहानुभूति देने वाली होगी। यानी कि पहली 3 लाइन्स में क्या बताया गया है कि लूसी जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल होगी, बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव होगी। और अभी जो लाइन है वो उसमें क्या बताया गया है कि उसका जो है वो पूरा अपोज़िट बताया गया है कि लूसी का जो सेकंड नेचर होगा वो बिल्कुल ब्रीदिंग बाम की तरह होगा। यानी कि वो बहुत ज़्यादा शांत होगी, बहुत ज़्यादा दयावान होगी। And her the silence and the calm of mute insensate things। और वो खुद ऐसी काम यानी कि ऐसी शांत होगी जैसे कोई इनसेंसेट यानी कि निर्जीव, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं होता। वो उस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम होगी, पीसफुल होंगी, यानी कि शांत होगी। देन हमारा फोर्थ स्टैंजा है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शाल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड। यानी कि जो बहते हुए बादल है, यानी कि जो आसमान में फ्लोट करते हुए बादल है, वो लूसी को अपनी स्थिति देंगे। स्थिति यानी कि उधार देंगे, यानी कि डटकर खड़े रहने की क्वालिटी उसे देंगे। वहीं जो विलो है, विलो यानी कि एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके जो है पूरी तरह से नीचे झुका हुआ होता है। तो वो पेड़ से जो है वो उसे वो सीखने मिलेगा कि कैसे नम्र रहना चाहिए और कैसा सही समय पर झुकना चाहिए। तो यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ भी जो है वो लूसी को दी जाएगी। यानी कि जैसा बादल हमेशा जो है वो डटकर खड़ा रहता है, वो उसे डटकर खड़ा रहना भी सिखाया जाएगा, यानी कि फ्लोट करना भी सिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक विलो के पेड़ की तरह जैसे कि वो झुका हुआ होता है, वैसे उसे नम्र रहना और उसे झुकना भी सिखाया जाएगा। देन है, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। यानी कि ये जो तूफान होंगे, यानी कि ये जो भी तूफान लूसी के लाइफ में आएंगे, वो उसे अपना काम करने से नहीं रोक पाएंगे या फिर उनका सामना करने से भी उसे नहीं रोक पाएंगे। बल्कि ये जो तूफान है वो लूसी को एक युवती के रूप में शांति से ढाल देंगे। यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लूसी को लेने पड़ेंगे। यानी कि लूसी के लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स भी आएँगे, उसे उसे सहन भी करना पड़ेगा, सामना भी करना पड़ेगा। उसे कई जगह पर जो है वो सामना भी करना पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, तो झुकना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी नेचर यानी कि हमारी प्रकृति जो है वो उसे सिखाएगी कि कैसे उसे जो है वो डटकर खड़ा रहना है, सही समय पर उसे झुकना भी है और साथ ही साथ जो है वो उसे ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में आने वाली जो कठिनाइयाँ, उसकी जो लाइफ में आने वाली तूफ़ान है, वो उसे जो है वो एक अच्छी यानी कि एक मेडन के रूप में यानी कि एक युवती के रूप में जो है वो उसे अच्छे से ढाल देंगी। देन हमारा फिफ्थ स्टैंजा है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शाल बी डियर टू हर एंड शी शाल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस। यानी कि जो आधी रात में जो तारे होते हैं वो लूसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, यानी कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे। और लूसी के कान में ऐसी आवाज़ें भी सुन पाएगी वो जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। और वो अपने रथ को कई ऐसे गुप्त स्थानों पर ले जाएगी जहाँ पर वो जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को इंजॉय करेगी। Where rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। यानी कि वो अपने रथ को ऐसे गुप्त स्थानों पर ले जाएगी जहाँ पर नदियाँ होती है चारों ओर, और वो जो नदियाँ है और वो नाचती है और बड़बड़ाती हुई ध्वनि की सुंदरता उसके चेहरे पर जो है वो उस नदी के सहारे जो है वो उतर जाएगी। देन हमारा सिक्स स्टैंजा है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शाल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट हर वर्जिम बॉजम स्वेल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लूसी की जो आनंद की महत्वपूर्ण भावनाएं हैं वो उसके रूप को राजसी ऊंचाई तक बढ़ा देगी, यानी उसे ग्रेट बना देगी, उसे ग्रो करने में मदद करेगी। जब तक तब तक कि वो एक कुंवारी लड़की नहीं बन जाती, यानी कि वो ग्रो नहीं करती। Such thoughts to Lucy I will give while she and I together live here in this happy dell। तो नेचर कहती है कि जब मैं और लूसी इस खुशहाल घाटी में बैठे होंगे, तब मैं ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें जो है वो लूसी को सिखाऊंगी। तब मैं उसे ऐसे विचार दूंगी कि उसे नेचर के साथ कैसे रहना है, यानी कि प्रकृति के साथ उसे कैसे बर्ताव करना है और कैसा कैसा एक्सपीरियंस उसे लेना चाहिए। देन हमारा लास्ट एंड सेवन स्टैंजा है, Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run, she died। यानी कि यहाँ पर नेचर एक बार फिर से कहती है कि मेरा काम हो चुका है
और मेरी लूसी की जो जर्नी है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो अब मर चुकी है। वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उसकी जो जर्नी, उसकी जो रेस थी, वो बहुत ही कम समय के लिए थी। एंड लेफ्ट टू मी हिज दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, यानी कि मेरे पास लूसी की शांति और ये शांति भरा दृश्य बाकी रह चुका है और मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी। और बस मेरे पास लूसी की यादें रह गई है जो मुझे और अब कभी भी देखने नहीं मिलेगी। यानी कि जिस तरह लूसी मेरी यादों में विजुअलाइज होती है वो सब जो है वो अब असल लाइफ में नहीं हो पाएगा क्योंकि लूसी जो है वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है। बस लूसी मेरी यादों में अब सीमित हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो पोइट ने समझाने की कोशिश की है कि नेचर ने किस तरह से जो है वो लूसी को अपना बना लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।